यानी डायनेमिक सिचुएशन क्या हुई है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, एफिशिएंसी कितनी बड़ी है, उसके आधार पर स्पेक्ट्रम प्राइसिंग तय होनी चाहिए। फिर आप देखिए वो आगे चल के कहते हैं कि the FCFS procedure, Shivraj Patil, adopted and applied, that too without consistency, was clearly without any nexus with the objectives of the selection of US licenses pursuant to NTP 1999. By applying first come first service, the best eligible applicants offer could not stand excluded. This was opposed to the principles of level playing field amongst prospective applicants. The criteria of FCFS as adopted by the DOT was neither contemplated nor was it consistent with the NTP 1999, recommendations of TRAI and the cabinet decision of 2003. Added to this, the basis of reckoning to apply FCFS was not consistently followed. Prior to 7/1/2008, please note it, the date of receipt of applications in DOT was reckoned for the purposes of FCFS, and after 7/1/2008, the date of compliance of LOI was reckoned for purposes of FCFS. This was also not in tune with the extant policy. पहले ये था कि अगर आपने किया है, आप जिस तारीख को आप रजिस्टर हुए हैं, अगर उसके बाद आपकी सारी प्रोसेसेस इन ऑर्डर हैं, तो आपकी प्रायोरिटी वो होगी जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी। इन्होंने ये नहीं, इन्होंने कहा कि आपकी प्रायोरिटी वो होगी जिस दिन आपने सारी शर्तें पूरी कर दी। आप 2 साल से पहले आए होंगे, डजेंट मैटर। आज आया हूँ और आप 2 साल पहले आए हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस इन इट। दिस ही सेज इज इनकन्सिस्टेंट, इज़ रॉन्ग। तो खुर्शीद साहब जब ये फरमा रहे हैं कि ये सब चीज़ बिल्कुल ठीक हो रही थी, तो ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, किस पॉलिसी के, कौन सी पॉलिसी के मुताबिक हो रहा था? नो रिपोर्ट सेज लाइक दिस, TRIA नेवर सेज इट। उसका कोई कमीशन नहीं कहता है कि आप ठीक काम कर रहे हैं। आपकी बनाई हुई कमेटी कह रही है कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हाउ आर यू सेइंग इट? व्हाई आर यू मिसगाइडिंग इट? किसको बचाना चाहते हैं आप? ये अब एक दूसरा हमारे सामने नतीजा वो है, नमूना, जिसमें सरकार के मिनिस्टर्स में बहुत भयंकर मतभेद है। आप प्रणब मुखर्जी और श्री चिदम्बरम में मतभेद है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। ही हैज़ एक्सेप्टेड कि हाँ कुछ तो डिफरेंस है। हम यही पूछना चाहते हैं वो डिफरेंस कौन से है, कहाँ हैं वो डिफरेंसेस, किस जगह हैं? इस नोट के बारे में कौन सा डिफरेंस है? वो डिफर्स DOT और द प्रेजेंट होम मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर? और अगर DOT में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिफरेंस है, या प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर में और पुराने फाइनेंस मिनिस्टर में डिफरेंस है, प्लीज़ स्पेल आउट कि दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। और अगर इस नोट से मिस्टर प्रणब मुखर्जी का कोई डिफरेंस नहीं है फैक्ट से, तो बाकी किस चीज़ से डिफरेंस है? दिस मस्ट बी क्लियरली सेड, टोल्ड। ये एक अजीब बात है कि हर चीज़ को झूठ साबित करते हुए आप ये कर रहे हैं। अब आप CVC देखिए, CVC तो अपोजिशन पार्टी का नहीं है, ये उनकी 12/10/2009 की चिट्ठी है। There is no mention of the first come first served policy in the guidelines issued by DOT on 11/11/2003 for issuance of US licenses. Even the guidelines issued by the department on its website do not contain anything about it. कहाँ से आ गया ये FCFS? किसने दिया, कब हुआ, किस कंडीशन में हुआ, किस पर्पज़ के लिए हुआ? Without mentioning anything, Mr. Salman Khurshid is a good lawyer, but he cannot defend a defenseless case. इसका कोई डिफेंस नहीं है। बजाय इसके कि वो जनता को और सरकार को और साथ ही साथ पार्लियामेंट को और बाद में सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करें, बेहतर यह है कि वो आइडेंटिफाई करें कि इसमें मिस्टर चिदम्बरम की क्या भूमिका थी, व्हाट वाज हिज रोल, उनकी कल्पेबिलिटी कितनी है, और उसके आधार पर जो आज तक अभी तक तथ्य आए हैं और जो ये फैक्ट शीट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दी है, देयर इज़ ए वेरी क्लियर कट केस ऑफ डिसमिसिंग हिम फ्रॉम द कैबिनेट। उनको कैबिनेट से बर्खास्त करने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। मिस्टर सलमान खुर्शीद के अपने स्टेटमेंट से और चिदम्बरम इनके प्रणब मुखर्जी के अपने स्टेटमेंट से ये बात पूरे तौर पर साबित होती है। एंड आई विश कि इस मामले को अब वो
पीएससी पे छोड़ दें, उस पर सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दें, इसके बारे में मिसगाइड करना बंद करें। दूसरी, आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है हमारे प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष श्री मनटोक सिंह आहलूवालिया ने और उनके साथ मंत्री श्री जयराम रमेश जी ने। ये एक दूसरा और नमूना है कि सरकार में कहाँ कहाँ मतभेद है। उसमें तो मतभेद था दो मंत्रियों के बीच में, इसमें तो सीधा मतभेद प्रधानमंत्री और जयराम रमेश में है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ये तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत है, उसकी जिम्मेदारी तो उनके पास, और प्लानिंग कमीशन की कोई चीज़ बिना प्रधानमंत्री की राय के नहीं होती है। अब उन्होंने पहले आहलूवालिया साहब ने ये बोल दिया प्लानिंग कमीशन की तरफ से कि हिंदुस्तान में शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी 32 रुपये और 25 रुपये से निर्धारित होती है, और ये हलफनामा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। ये एक ऐसा आश्चर्यजनक हलफनामा था कि जिसके बारे में शायद ही कोई आदमी यकीन कर सकता था। हम लोग तो खैर लेस देन इंटेलिजेंस के आदमी हैं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही विदाउट इंटेलिजेंस का आदमी होता तो भी वो कह देता कि दिस इज़ टोटल फ्रॉड, ये बिल्कुल वाहियात बात है, एब्सर्ड है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि इसके बारे में खुलासा कीजिए, तो अब वो कहते हैं कि हम इस एफिडेविट को बदलेंगे। अच्छा, क्यों? कहते हैं ये जो हमने एफिडेविट दिया था ये तो एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट था, हिस्टोरिकल एनालिसिस था कि गरीबी को हम हमारे देश में कैसे डिटरमिन करते हैं, गरीबी होती क्या है, और ये जो सरकार ने कोर्ट ने सवाल पूछे थे उसके बेसिस पे हमने कहा। फिर वो कहते हैं कि हम ये भी मानते हैं कि सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट में कि जो रूरल पॉवर्टी है उसको एडजस्ट किया जाए अपवर्ड, मान लिया आपने। फिर वो कहते हैं कि अब हम जो दूसरा हलफनामा दे रहे हैं उसमें हम ये बताएंगे कि अपडेट कैसे करेंगे पॉवर्टी लाइन को 2004-05 से जून 2011 में। तेंदुलकर रिपोर्ट में आपको रिमाइंड करा दूं, मेरे पास है, इन्होंने बहुत मशक्क़त की थी, बहुत मेहनत की थी ये साबित करने के लिए कि जो नरेश सक्सेना की रिपोर्ट में 50% से ज़्यादा पॉवर्टी लाइन आ रही थी उसको कैसे घटा के प्लानिंग कमीशन की लाइन के बराबर लाया जाए। ये बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइजेज हुई हैं। देयर वाज ए लकड़ावाला कमीशन, देन देयर वाज NSSO रिपोर्ट, फिर प्लानिंग कमीशन के अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे उसकी रिपोर्ट, फिर प्लानिंग कमीशन ने उनके पुराने सेक्रेटरी थे मिस्टर नरेश सक्सेना, उनकी रिपोर्ट लगाई। ये बहुत एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है। फिर एक अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत के साथ सारे हिंदुस्तान की पॉवर्टी लेवल्स का एनालिसिस किया था और ये बताया था कि हिंदुस्तान में 78% लोग 20 रुपये से 12 रुपये की रेंज में हर रोज़ अर्न कर रहे हैं। ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद उन्होंने ये बात कही है। और अब ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि जो हम बात बोल रहे हैं उसके बाद आप और BPL वालों को लाभ न मिले। इट इज़ नॉट फॉर गिविंग बेनिफिट्स। फिर काय के लिए? फिर BPL का डिटर्मिनेशन किस लिए? अगर BPL के बेनिफिट्स नहीं देने हैं तो BPL का डिटर्मिनेशन किस लिए? और ये एक्सरसाइज किस लिए? वो कह रहे हैं ना, इट इज़ नॉट द व्यू, प्लानिंग कमीशन हैज़ नॉट टेकन द व्यू दैट बेनिफिट्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू बिलो पॉवर्टी लाइन। तो क्यों फिर ये बिलो पॉवर्टी लाइन क्यों? इफ़ द बेनिफिट्स आर नॉट टू बी रेस्ट्रिक्टेड, benefits are calculated on the basis of a socio-economic caste census that is an agreed position between the Planning Commission and Ministry of Rural Development। तो अब ये कास्ट इसमें और आ गई, और कास्ट वाला सेंसस अभी हुआ नहीं, दैट इज़ इन द ऑफिंग, वो तो चल रहा है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? हाउ विल यू डिटरमिन इट? आप मिस्टर आहलूवालिया, you have every right to be confused, but you have no right to confuse the people and particularly the Supreme Court। क्यों कन्फ्यूज़न आप पैदा कर रहे हैं? कहते हैं कि बेनिफिट्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। वेयर इज़ दैट सेंसस? वो सेंसस तो चल रही है अभी, उसकी रिपोर्ट पता नहीं कब आएगी, तब तक क्या होगा? द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा? आपने कोई आदेश दिया है उसको कि भाई हम ये कर रहे हैं तुम ये करो?
फिर आप ये भी कहते हैं कि इट इज़ नॉट द व्यू ऑफ द प्लानिंग कमीशन दैट दिस इज़ द रीजनेबल लेवल, द पॉवर्टी लाइन इज़ द रॉक बॉटम लेवल। ये क्या बात हुई? क्या डेस्टिट्यूशन और पॉवर्टी लाइन एक ही है? डू दे नो, क्या उन्हें मालूम है कि डेस्टिट्यूशन और पॉवर्टी दो अलग अलग चीज़ें हैं? रॉक बॉटम का क्या मतलब है? किस चीज़ के लिए रॉक बॉटम है? और इस रॉक बॉटम को डिटरमिन करने के लिए उनके क्या पैरामीटर्स हैं? कहीं नहीं डिफाइन किया उन्होंने, कहीं नहीं बता रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं। इज़ इट द कैलोरी इनटेक, इज़ इट द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, क्या है ये? असली बात यह है कि जयराम रमेश जी ने एक सवाल दाग दिया, अब उसके जवाब में इनको ये कहना पड़ रहा है। जयराम रमेश ये कहते हैं कि पॉवर्टी एस्टिमेशन और बेनिफिशियरीज़ के बीच में मेरा मतभेद है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लिंकेज होंगे इसमें, क्योंकि तमाम स्कीम्स ऐसी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के साथ जुड़ी हुई हैं। अब प्लानिंग कमीशन कहता है कि नहीं, वो सब जुड़ी हुई नहीं है, इट इज़ नॉट फॉर यूनिवर्सल। तो काय के लिए है ये इंदिरा आवास योजना? ये किसके लिए है? ये जो अभी रूरल हेल्थ के मिशन आ रहे हैं उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन है कि नहीं है? फिर ये जो मनरेगा है इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई रोल है कि नहीं है? तो अगर ये यूनिवर्सल स्कीम्स जो हैं इसमें बीपीएल का कोई मतलब नहीं है, तो फिर बीपीएल का मतलब काहे में है? व्हाट फॉर इज बीपीएल? व्हाई, वेयर, किस बात के लिए? तो उनको पता ही नहीं है। वो कभी कहते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए नहीं है, अरे नहीं है तो फिर किस लिए? ये बताओ किस लिए है, किस बात के लिए? स्कूल में एडमिशन के लिए है? काय के लिए? व्हाट फॉर? देयर इज नथिंग, इट्स अटर कन्फ्यूजन, टोटल इनसेंसिटिविटी फॉर द पुअर ऑफ दिस कंट्री। कुछ इनको पता नहीं। अब आखिर में उन्होंने एक ही बात कही है कि हम इसको जो एनएसी ने डिफाइन किया है, हेडेड बाय मिसेस गांधी, उसके नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था? 46% या 47%? दैट इज दी रफली दैट इज व्हाट दे हैव सेड, 46 और 47%। तो आप उसके पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे ले जाएंगे? वो उनकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ मोस्टली फॉर फूड सिक्योरिटी बिल। तो क्या फूड सिक्योरिटी बिल, उसके क्या डेफिनेशन आप देंगे वहाँ बीपीएल की? होगी कि नहीं होगी? क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल तो कहता है कि ये मैक्सिमम लोगों के लिए होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी। आपके एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी शुड बी यूनिवर्सल। भाई हमको भी खाने की ज़रूरत है, ऐसा थोड़ी है कि हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। द फूड सिक्योरिटीज मस्ट बी यूनिवर्सल थिंग, दुनिया भर में यूनिवर्सल है। तो आप कहाँ क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से द प्लानिंग कमीशन इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। न तो इन्हें गरीबी का पता है, न इन्हें प्राइस राइज का पता है, न इन्हें किसी पैरामीटर का पता है। मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि वो मिलेनियम गोल्स जो हैं डेवलपमेंट के, उसमें 2015 तक सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को पॉवर्टी लाइन आधी करनी है, पॉवर्टी को 50% घटाना है। तो इनको पॉवर्टी को 50% घटाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज चल रही कि नहीं 20% है, 25% है कि 30% है। 55%, 56% से आपको 50% करनी है, तो 25%, 26% पे लाओ, और उसके लिए सारी एक्सरसाइजें टू शो टू द वर्ल्ड। लेकिन फंस गए।